लगा लो वो, चलो वहाँ पे वो आते पे चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, राधे राधे। और अभी आई थी हमारे टावा में जो गार्डन है ना, तो वहाँ घूमने आई थी। और बताना चाहूँगी कि मेरे इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे पापा बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उनको पेट में यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला है, क्योंकि पापा को सांस की बीमारी है ना, उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला है। और तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ डॉक्टर ने कर दी। डॉक्टर अगर उनको एडमिट अगर कराया था तो उस तरीके से उनको ट्रीट करता, पर नहीं। सांस के जो मरीज़ होते हैं उनको कभी भी जो बोतल चढ़ती है ना, वो नहीं चढ़ाते हैं। पर उसने 3-4 दिन पापा हमारे एडमिट रहे वहाँ पर, और उसने बहुत बोतल चढ़ाई। एक दिन में 3 बोतल चढ़ाई हैं। तो पापा की तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये समझ लो, लैट्रिन जाने तक के लिए पंखा लेके जाना पड़ रहा था। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर डॉक्टर ने सारी जांचें कराई। जब उन्होंने नहीं सुना ना, तो फिर हमने ही कहा था उनसे, हमारे भाइयों ने, पापा ने, कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, जांच वगैरह तो करा दो। तब जाके जांच हुई। जांच में जो कुछ भी आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मना ही कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तबीयत इसी वजह से बहुत ख़राब हो गई। पापा ने अरहर की दाल खाई ना, अरहर की दाल खाने से ही जो प्रॉब्लम थी पेट में वो उनकी निकली। 2-3 दिन परेशान रहे, घर में ही परेशान रहे। फिर ज़्यादा ही कुछ तबीयत बिगड़ी तो हम लोगों ने एडमिट कराया। एडमिट भी डॉक्टर के कहने पे कराया था, पर डॉक्टर ने इतना, कहते नहीं है डॉक्टर ही भगवान होता है, डॉक्टर ही क्या बोले। पर पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पूरा घर परेशान था, पूरा घर। मैं, मेरी बहनें, सारे रो रहे थे, मतलब पापा जल्दी से ठीक हो जाए। अभी भी कहें तो अभी भी मेरे पापा बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक नहीं है। और इसी वजह से मैं घर भी नहीं गई, अपनी ससुराल नहीं गई, और ना ही मैंने ब्लॉग डाले। मेरा यही रीज़न था ब्लॉग ना डालने का, क्योंकि ब्लॉग तो मेरा पड़ ही जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, न। पर मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी मेरे पापा के पैर है ना बहुत सूजे हैं। कल डॉक्टर ने बुलाया भी था तो पापा दिखाने भी गए, लेकिन उनकी जांच वगैरह दोबारा करवाई गई। पर ये है कि किडनी की वजह से उनके पैर नहीं सूज रहे हैं, उनकी किसी और वजह से पैर सूज रहे हैं। डॉक्टर बोला कि सही हो जाएंगे। पर मेरे पापा को जो पेट में प्रॉब्लम है ना, उसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि उन्हें सांस की बीमारी है। अगर सांस की बीमारी नहीं होती ना, तो मेरे पापा है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाते, और शायद हम लोग उनका ऑपरेशन भी करवा देते। पर उनका ऑपरेशन भी नहीं करवा पा रहे हैं। और इसी चक्कर में पता है, पैसा तो खर्च होना ही था। वो डॉक्टर था ना, जो अगर बोल देता ना कि जैसे उसने आज एडमिट किया और कल शाम तक अगर जांच रिपोर्ट निकलवा देता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। उसने 4 दिन बाद, जब हम लोग के कहने पर उसने रिपोर्ट, मतलब जांच करवाई सारी। जब सारी जांच हुई ना, तब उसमें आया बहुत प्रॉब्लम है पापा को पेट में ज़्यादातर। तब जाके उसने सारी जांच करवाई, उसके बाद ही फिर उसने मना कर दिया। मैं भी, तो इसीलिए पापा का पूरा तरीके से इलाज भी हम लोग नहीं करा पाए। और मुझे पता, हम लोग पता है डॉक्टर से ये तक भी सीमित कर चुके हैं, चाहे सरकारी करवा दो इलाज उनका, चाहे प्राइवेट करा दो, पर अमाउंट बताओ कि कितने तक का ऑपरेशन होगा। पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया यार। अब मेरे पापा ठीक भी हो जाएंगे ना, हम लोग तब भी उनके उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे, जबकि वो डॉक्टर पापा का 30-35 साल पुराना डॉक्टर है। अब बता, जब वो ही ऐसा कर रहा है कि अगर हम न्यू डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो कितना, मतलब करेंगे। तब इसीलिए पापा ने 2 साल पुराने डॉक्टर थे उनसे जुड़े दोबारा, और उनकी दवाइयों से पापा मेरे अभी सांस में बहुत आराम है। जहाँ 2 कदम नहीं चल पा रहे थे वॉशरूम के लिए, किसी के लिए भी, और वहाँ पर वो अभी थोड़ा चल रहे हैं बस। और जो पेट की प्रॉब्लम है ना, उसका कोई सलूशन नहीं है। बस मैं कहूँगी पापा मेरे जल्दी सही हो जाए, क्योंकि पापा के बिना कोई फैमिली नहीं होती है। इसीलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले थे, कोई ब्लॉग मेरा नहीं पड़ा था। अब पापा मेरी जल्दी सही हो जाए ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं घर जाना नहीं चाह रही थी अभी भी, पर
घर से भी फ़ोन आ गया ना जाने के लिए। जितना अगर पापा की तबीयत ऑपरेशन वगैरह हो जाता ना तो बहुत तसल्ली होती कि हाँ ऑपरेशन हो गया, पर ऑपरेशन वगैरह अभी नहीं हुआ है और पता नहीं कब होगा। पेट में प्रॉब्लम है अभी, इसीलिए। और मेरे अब बरेली पहुंच के मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, ठीक है। चलिए इसी ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बस दुआ करिए मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। जय माता दी, राधे राधे।